बहुत समय पहले की बात है। धरती पर सत्य, धर्म और न्याय के सिद्धांतों को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। विभिन्न राजाओं के राज्य में न्याय व्यवस्था केवल शक्ति और स्वार्थ पर आधारित होने लगी थी। ऐसे ही समय में एक महान तपस्वी ऋषि मंदव्य ने तपोबल से धर्म को सजीव रूप में देखने और उसे समझने का प्रयास कर रहे थे। मंदव्य का आश्रम हिमालय की तलहटी में स्थित था। शांत, निर्जन और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण वह स्थान ज्ञान सीकर्स के लिए तीर्थ बन चुका था। वहीं पर एक दिन कुछ चोर अपने चोरी के माल के साथ भागते हुए आश्रम में शरण लेने आ पहुंचे। उन्होंने वह माल आश्रम में छुपा दिया और भाग निकले। कुछ समय बाद राजा के सिपाही वहां आए और चोरों द्वारा छोड़े गए उस माल को देखकर ऋषि मंदव्य चोरी का आरोप लगा दिया गया। इतना ही नहीं, उन पर चोरों को संरक्षण देने का भी आरोप लगा। मामला राजा तक पहुंचा और बिना समुचित जांच के क्रोधित राजा ने ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। मंदव्य को सूली पर चढ़ाया गया। तब एक चमत्कार घटित हुआ। लोहे की नोक उनके शरीर को भेद नहीं सकी। सूली झुक गई, किंतु उनका शरीर अडिग और अक्षत रहा। उपस्थित जनसमूह यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया। तब राजा को अपने अपराध का बोध हुआ और उसने तुरंत उन्हें सूली से उतारकर क्षमा याचना की। परंतु ऋषि मंदव्य ने उसकी क्षमा स्वीकार करते हुए कहा, राजन, यह तुम्हारा दोष नहीं। परिस्थिति ने तुमसे जो करवाया वह तुम्हारी विवशता थी। पर मेरा प्रश्न अब भी शेष है, जो अपराध मैंने किया ही नहीं उसके लिए दंड क्यों मिला? उन्होंने तपस्या के बल पर धर्मलोक की यात्रा की और धर्मराज से यह प्रश्न किया, जब मैंने चोरी नहीं की, जब मैंने किसी को संरक्षण नहीं दिया, जब मेरा मन, वचन और कर्म दोषहीन थे, तो फिर क्यों मुझे मृत्यु दंड जैसा दंड भुगतना पड़ा? धर्मराज ने उत्तर दिया, मंदव्य, तुम्हारा वर्तमान जीवन निष्पाप हो सकता है, परंतु तुम्हारे बचपन में तुमने कई बार छोटे जीवों को कष्ट पहुंचाया था। तुम्हारे खेल खेल में किए गए कर्म भी कर्म फल का आधार बने, वही तुम्हारे वर्तमान कष्ट का कारण बने। मंदव्य ऋषि यह सुनकर विचलित हो गए। उन्होंने गहरी श्वास ली और बोले, यदि बचपन की असावधानियों का फल ऐसा हो तो यह न्याय नहीं, प्रतिशोध है। जब विवेक का विकास ही नहीं हुआ था, तब किए कर्मों के लिए इतने कठोर दंड क्यों? क्रोध से भरकर उन्होंने धर्मराज को शाप दिया, तुम मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लोगे। वहां तुम धर्म की गुत्थियों को सुलझाते 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 थक जाओगे, परंतु वे गुत्थियां कभी पूरी तरह सुलझेंगी नहीं। न्याय के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा, परंतु अंततः सब कुछ एक भीषण युद्ध में समाप्त होगा। और इसी शाप के कारण धर्मराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा, हस्तिनापुर के महामंत्री, जो न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते रहे, परंतु अंत में महाभारत के युद्ध को नहीं रोक पाए। अध्याय 2। ऋषि मुचकुंद धर्मलोक से लौट चुके थे, परंतु उनके अंतर्मन में एक तूफान चल रहा था। उन्होंने देखा था कि किस प्रकार धर्मराज स्वयं भी कर्मफल की व्याख्या में उलझे हुए थे। मनुष्यों के लिए धर्म को समझना और भी कठिन था। यही कारण था कि मुचकुंद ने निश्चय किया कि अब वे अपने शिष्यों और समाज को धर्म के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएंगे। वे अपने आश्रम लौटे और एक नई तपस्या में लीन हो गए। यह तपस्या केवल आत्मशुद्धि की नहीं थी, यह तपस्या थी धर्म को मानव समाज के लिए सरल और सुलभ बनाने की। शिष्यों को अब वे केवल वेद और उपनिषदों की शिक्षा नहीं देते, बल्कि जीवन की घटनाओं से धर्म को समझाते। उसी समय की बात है जब एक युवा ब्राह्मण शिष्य सौमित्र उनके आश्रम में आया। सौमित्र अत्यंत जिज्ञासु और तर्कशील था। उसने ऋषि से प्रश्न किया, गुरुवर, यदि बाल्यकाल में किए गए पापों के लिए भी दंड मिलता है तो क्या कोई भी व्यक्ति निर्दोष हो सकता है? ऋषि मंदव्य ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, धर्म का निर्णय केवल कर्म से नहीं, भावना से होता है। परंतु जब कर्म और भावना दोनों अस्पष्ट हों, गांव के वृद्ध, युवा, स्त्रियां और बच्चे सभी एकत्र हुए। ऋषि ने वहां एक प्रश्न रखा, यदि कोई मनुष्य किसी को बिना प्रमाण के दंड दे तो क्या वह धर्म है? गांव में मौन छा गया। तब सौमित्र ने कहा, गुरुवर, क्या हम धर्म को प्रश्नों में बांध सकते हैं? मुचकुंद बोले, धर्म वही है जो सभी के हित में हो, जो सत्य पर आधारित हो और जो तात्कालिक नहीं, चिरस्थायी हो। यदि कोई निर्णय समाज को तोड़ता है, भय उत्पन्न करता है, तो वह धर्म नहीं, अन्याय है। इस सभा के बाद जमींदार ने स्वीकार किया कि उसने अपने लाभ के लिए रजनी के पति को फंसाया था। उसे दंड दिया गया और रजनी को उसका सम्मान और अधिकार लौटाया गया। इस घटना के बाद मंदव्य जी का नाम और अधिक प्रसिद्ध हो गया, परंतु उनके मन में शांति नहीं थी। वे जानते थे कि धर्म को केवल समझाना पर्याप्त नहीं, धर्म को जीना आवश्यक है। उन्होंने सौमित्र से कहा, तुम्हें अब मेरे स्थान पर धर्म का प्रचार करना होगा। मैं एक दीर्घ तपस्या पर जा रहा हूं, जहां मैं धर्म की अगली परतों को समझने का प्रयास करूंगा।
सौमित्र ने सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, मैं आपकी सीख को आगे बढ़ाऊंगा, परंतु आप शीघ्र लौटें, क्योंकि यह युग भ्रम का है और सत्य की आवश्यकता सबसे अधिक है। तपोवन की ओर प्रस्थान कर गए, परंतु पीछे छोड़ गए एक ज्योति जो सदियों तक धर्म की राह में प्रकाश देती रही। और यहीं से कथा अगले मोड़ पर प्रवेश करती है, जब धर्मराज को विदुर के रूप में जन्म लेना होता है। वह जन्म केवल शाप का परिणाम नहीं, वरन मानवता के लिए एक संदेश था। धर्म सदा स्पष्ट नहीं होता, परंतु उसका पथ सदा उज्जवल होता है। हस्तिनापुर का राजदरबार सदा से राजनीतिक चातुर्य और नैतिक दुविधाओं का केंद्र रहा था। समय के चक्र ने जब धर्मराज को मनुष्य रूप में विदुर के रूप में जन्म दिया, तब वह शाप की परिणति मात्र नहीं थी, वह एक युग परिवर्तन की भूमिका भी थी। विदुर का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था, किंतु बुद्धि और धर्म की ज्योति उनमें अपरिमित थी। राजमहल के भीतर रहते हुए भी वे सदा एक दूरी बनाए रखते थे, न सत्ता की लालसा, न भूख की इच्छा। वे धर्म के प्रतिनिधि थे, परंतु मानव रूप में सीमाओं से बंधे हुए। बचपन से ही वे राजनीति, धर्म और नीति में निपुण थे। उनके गुरु स्वयं महात्मा भीष्म थे, जिन्होंने उन्हें धर्मशास्त्र और व्यावहारिक राजनीति की गूढ़ शिक्षा दी थी। एक दिन जब विदुर मात्र 13 वर्ष के थे, उन्होंने दरबार में एक वाद विवाद को शांत किया। एक सामान्य व्यक्ति राजकोष से अन्यायपूर्वक कर वसूली की शिकायत लेकर आया था। युवराज धृतराष्ट्र और पांडु दोनों ही मौन थे। विदुर ने तर्क और नीति से स्पष्ट किया कि कर संग्रह केवल शासन का अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। उनके इस ज्ञान और संतुलित वाणी से समस्त दरबार प्रभावित हुआ। भीष्म ने उसी दिन घोषणा की, विदुर हस्तिनापुर की आत्मा है, जब जब धर्म संकट में होगा वह ही प्रकाश देंगे। समय बीतता गया। विदुर ने राजमहल में होते हुए भी कभी पक्षपात नहीं किया। जब कौरवों और पांडवों के बीच स्पर्धा बढ़ी तो वे सदा निष्पक्ष सलाहकार रहे। उन्होंने धृतराष्ट्र को अनेक बार चेताया कि दुर्योधन के मोह में आकर वे अधर्म का साथ दे रहे हैं, परंतु धृतराष्ट्र की मोहग्रस्त आंखों ने विदुर की वाणी को कभी पूर्णतः नहीं देखा। एक दिन की बात है, जब राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब विदुर का अंतर्मन विदीर्ण हो गया। उन्होंने उठकर कहा, यह सभा अब धर्म सभा नहीं रही, यह अन्याय की भूमि बन रही है। परंतु उनकी वाणी को दबा दिया गया। उस क्षण विदुर ने स्वयं को भीतर से टूटता महसूस किया। यह वही पीड़ा थी जो कभी ऋषि ने भोगी थी, अन्याय के विरुद्ध उठी आवाज को मौन करने की पीड़ा। उस रात विदुर ने महल छोड़ दिया। वे गंगा के किनारे एक कुटिया में रहने लगे। वहां उन्होंने तप किया, ध्यान किया और आत्मंथन किया। एक दिन उनके समक्ष एक वृद्ध ब्राह्मण आया, जिसने पूछा, हे विदुर, क्या धर्म अब केवल ग्रंथों में रह गया है? विदुर ने उत्तर दिया, धर्म कोई शिला नहीं जो केवल मंदिरों में हो, वह तो मनुष्य के व्यवहार में है। यदि आचरण में धर्म न हो तो वह केवल एक दिखावा है। इस प्रकार विदुर ने हस्तिनापुर और संपूर्ण आर्यावर्त के लोगों में धर्म के प्रति एक नया दृष्टिकोण जागृत किया। वे ग्रंथों के ज्ञाता नहीं, बल्कि जीते जागते धर्म थे। उन्होंने अपने प्रवचनों में बार बार एक ही बात कही, धर्म केवल कथन नहीं, धारण करने की वस्तु है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, तब विदुर की चेतावनियां एक बार फिर अनसुनी रह गईं। वे न पांडवों के साथ थे, न कौरवों के साथ थे। उन्होंने अंतिम बार धृतराष्ट्र से कहा, अभी भी समय है, अहंकार को त्याग कर न्याय का वरण करें। परंतु उत्तर में केवल मौन मिला। विदुर ने युद्ध से पूर्व हस्तिनापुर छोड़ दिया। वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए और जहां जहां गए वहां लोगों को बताया कि धर्म की राह कठिन है, परंतु वही एकमात्र द्विक मार्ग है जो मनुष्य को मानव बनाता है। युद्ध के पश्चात जब समस्त कुरुवंश समाप्त हो गया, तब लोग विदुर की शिक्षाओं को खोजने लगे। उन्होंने अपने ग्रंथों में नहीं, जीवन के प्रत्येक व्यवहार में धर्म को समझने का प्रयास किया। विदुर की वाणी अब भी गूंजती थी, धर्म वह दीप है जो भीतर जलता है, यदि वह बुझ जाए तो बाहर का प्रकाश भी अंधकार बन जाता है। यही था ऋषि के शाप का फल। धर्मराज ने मनुष्य रूप में वह सब कुछ भोगा जो कभी उन्होंने दूसरों को नियमों के नाम पर दिया था, और विदुर बनकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि धर्म कोई पूर्वग्रह नहीं, वह एक जीवित चेतना है। हस्तिनापुर के चारों ओर घटती घटनाएं दिन पर दिन अधिक जटिल और पीड़ादायक होती जा रही थीं। विदुर, जो कि अब तक धर्म के प्रकाश के रूप में जाने जाते थे, धीरे धीरे राजमहल और जनमानस के बीच एक सेतु बन गए थे। वे स्वयं को किसी एक पक्ष में नहीं मानते थे, बल्कि सदा सत्य और धर्म के रक्षक बनकर प्रस्तुत होते। उस दिन की बात है जब गंगा तट पर तपस्या करते हुए एक वृद्ध साधु, जो वस्त्र में साधारण किंतु दृष्टि में दिव्यता लिए हुए थे, विदुर के समक्ष आए। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, हे महात्मा, आपके भीतर मैं उस आत्मा को देखता हूँ
जिसने एक युग पूर्व सूर्य को भी पीछे छोड़ देने वाली तपस्या की थी। क्या आप वही हैं? यह संकेत था कि श्रोता ने सत्य को पहचान लिया है। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और फिर एक प्रश्न किया, यदि आप वही आत्मा हैं तो क्या अब आपने धर्म का उत्तर पा लिया है? विदुर ने गहरी सांस ली और कहा, धर्म उत्तर नहीं, एक प्रश्न है जो जीवन भर पीछा करता है। जब तक मनुष्य स्वयं को उसकी कसौटी पर नहीं कसे तब तक वह केवल शब्दों का खेल है। उसी समय हस्तिनापुर के एक सेवक आया और बोला, महाराज धृतराष्ट्र ने आपको दरबार में बुलाया है, स्थिति अत्यंत विकट है। विदुर लौटे और देखा कि दरबार में गहन चिंतन का वातावरण है। दुर्योधन अपने भाई दुशासन और शकुनी के साथ कोई षड्यंत्र रच रहा था। युधिष्ठिर की धर्मप्रियता का लाभ उठाकर उन्हें जुए में हराने की योजना बन चुकी थी। विदुर ने तुरंत चेताया, धृतराष्ट्र जी, यदि आप आज मौन रहे तो आने वाला युग आपको क्षमा नहीं करेगा। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, मैं एक पिता हूं और मेरा पुत्र मेरा धर्म है। विदुर की आंखों में पीड़ा उतर आई। उन्होंने कहा, धर्म पुत्र में नहीं न्याय में होता है, अन्यथा पुत्र का मोह ही आपका विनाश करेगा। इसके बाद वह कुख्यात जुए की सभा आयोजित हुई। युधिष्ठिर हारते गए, द्रौपदी का अपमान हुआ और धर्म का संपूर्ण मूलभूत स्वरूप राजमहल में खंडित हो गया। विदुर ने वहां से फिर एक बार संन्यास लेने का निर्णय किया। वे समझ चुके थे कि उनका धर्म अब उपदेश नहीं, आत्म साधना है। वे उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े, हिमालय की ओर, जहां उन्होंने गुफाओं में ध्यान करना प्रारंभ किया। वर्षों तक वे तप में लीन रहे। उनके समीप आने वाला प्रत्येक साधक यही पूछता, हे विदुर, क्या धर्म और न्याय अब पृथ्वी पर शेष है? वे शांत भाव से कहते, जब तक एक भी प्राणी के भीतर विवेक जीवित है, धर्म मरा नहीं। जब तक कोई किसी अन्य के दुहक को अपना माने, न्याय सांस लेता है। इधर महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। धरती कांपी, रक्त बहा और धर्म की कई परतें खुली। अर्जुन ने जब युद्ध करने से इनकार किया, तब श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और इसी उपदेश की जड़ में कहीं विदुर की तपस्या, उनकी चेतना और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न ही थे। युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर एक दिन विदुर के पास आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे महात्मा, क्या मैंने धर्म का पालन किया? विदुर ने कहा, तुमने जितना समझा उतना किया, पर धर्म संपूर्णता मांगता है। वह निर्णय से नहीं, समर्पण से प्राप्त होता है। वह अंतिम संवाद था। विदुर ने उस रात समाधि ली और चेतना में विलीन हो गए। आकाश में तारे कुछ देर के लिए और उज्जवल हो गए, जैसे किसी दिव्य आत्मा का स्वागत कर रहे हों। हस्तिनापुर में जब यह समाचार पहुंचा तो एक शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक ज्ञान की ज्योति भी फैली। विदुर चले गए थे, पर उनका धर्म सदा के लिए अमर हो गया था। विदुर की समाधि के पश्चात हस्तिनापुर की प्रजा एक अजीब सी शून्यता महसूस करने लगी। जिन शब्दों ने लोगों को जीवन का अर्थ समझाया था, वे अब मौन हो गए थे, किंतु विदुर का दिया हुआ धर्म बोध अब भी लोगों के अंतर में गूंज रहा था। उनके विचार, उनके प्रश्न और उनका त्याग, सब कुछ एक अमिट छवि की तरह जनमानस में छप गया था। दूसरी ओर स्वर्गलोक में हलचल थी। धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे, किंतु मुखमंडल पर असहजता की छाया थी। देवगणों ने यह देखा कि यमराज की दृष्टि बार बार मृत्युलोक की ओर जा रही है। नारद मुनि ने उनसे पूछा, हे धर्मराज, आप विचलित क्यों हैं? यमराज ने उत्तर दिया, मुझ पर एक ऋषि का शाप है। ऋषि मंदव्य, जो सत्य और तपस्या का मूर्तिमान स्वरूप थे, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि जब मैंने कोई अपराध नहीं किया तब मुझे दंड क्यों मिला? मैंने उत्तर दिया कि उनके बाल्यकाल में उन्होंने कई छोटे जीवों को कष्ट पहुंचाया था, उसी के फलस्वरूप उन्हें वह दंड मिला। किंतु उन्होंने इस उत्तर को अस्वीकार किया और मुझे शाप दिया कि मैं मृत्युलोक में जन्म लूंगा और धर्म की व्याख्या करते करते थक जाऊंगा, पर कोई समाधान नहीं पा सकूंगा। नारद मुनि गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह शाप केवल एक दंड नहीं, एक मार्गदर्शन है। जब तक धर्म पर प्रश्न उठते रहेंगे, तब तक उसके उत्तर खोजे जाते रहेंगे। यह तुम्हारा तप होगा, तुम्हारी परीक्षा। इधर मृत्युलोक में ऋषि मंदव्य गुफा में तपस्या कर रहे थे। वर्षों से वे मौन साधना में लीन थे, लेकिन जब उन्होंने विदुर के समाधि लेने का संकेत पाया तो उनकी साधना भंग हुई। उन्होंने अपने नेत्र खोले और कहा, धर्म का वह अंश जो मेरी आत्मा से जुड़ा था अब मुक्त हो गया है। अब मुझे स्वर्गलोक से उत्तर लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा प्रश्न अब मृत्युलोक में जन्म लेकर स्वयं उत्तर बनेगा। फिर से तपस्या आरंभ की, पर इस बार उनकी साधना केवल आत्मोद्धार की नहीं थी, बल्कि समस्त सृष्टि को धर्मबोध कराने की थी। उनकी चेतना आकाश के हर कण में फैल गई। वे भले ही शारीरिक रूप से स्थिर थे, पर उनकी चेतना अब उस मार्ग पर थी
जहां प्रत्येक आत्मा के प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए थे। हस्तिनापुर में मीनवाइल घटनाएं तीव्र गति से बदल रही थीं। युद्ध का अंत हो चुका था, पर धर्म और अधर्म की रेखाएं अब और अधिक धुंधली हो गई थीं। युधिष्ठिर का हृदय शंका और ग्लानि से भरा हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या मैंने धर्म का पालन किया, या यह भी किसी शाप का ही परिणाम है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धर्म एक नदी है युधिष्ठिर, वह कई दिशाओं में बहती है और हर मोड़ पर उसका रूप बदलता है। तुमने जो किया वह उस समय का धर्म था, पर अब समय बदल चुका है। युधिष्ठिर ने उत्तर नहीं दिया, केवल मौन में डूब गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब केवल राज्य का संचालन नहीं करेंगे, बल्कि धर्म की गहराई को समझने के लिए वनवास पर जाएंगे। यह निर्णय हस्तिनापुर के लिए चौंकाने वाला था। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी उनके साथ चल पड़े। उनकी यह यात्रा एक तीर्थ बन गई। जहां जहां वे गए, लोग उनसे अपने जीवन के प्रश्न पूछने लगे। युधिष्ठिर ने उन्हें उत्तर दिए, परंतु हर उत्तर के पश्चात स्वयं उनके भीतर और अधिक प्रश्न जन्म लेते। यह यात्रा अब ज्ञान की नहीं, चेतना की हो चली थी। इस यात्रा के दौरान एक दिन वे एक तपस्वी के आश्रम पहुंचे, जो श्वेत वस्त्र धारण किए शांत चित्त से बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहराई थी और मुख पर अपूर्व तेज। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा, क्या आप ही ऋषिमुनि हैं? तपस्वी ने उत्तर दिया, मैं वही आत्मा हूं जो सत्य की खोज में अनेक युगों से भटक रही है। यदि तुम वास्तव में धर्म की खोजने हो तो उत्तर तुम्हारे भीतर है। मैं केवल एक दर्पण हूं जिसमें तुम स्वयं को देख सकते हो। युधिष्ठिर मौन रह गए। उन्होंने ऋषि के चरणों में बैठकर अपनी संपूर्ण कथा कही। युद्ध, पीड़ा, अपमान, विजय और ग्लानि, सब कुछ उनके शब्दों में बहता रहा। मुनि कहा, जब तक मनुष्य अपने निर्णय को ही अंतिम सत्य मानता है, तब तक धर्म अधूरा है। धर्म तब पूर्ण होता है जब व्यक्ति स्वयं को भूलकर संपूर्णता के लिए कार्य करता है। युधिष्ठिर ने उनकी बात को आत्मसात किया। वे कई दिनों तक उस आश्रम में रहे और अंततः निर्णय लिया कि वे संन्यास लेंगे और हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे विदुर ने किया था। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी चेतना अब उसी मार्ग पर है जहां उत्तर मिलते नहीं, स्वयं बनते हैं। जाओ और अपने भीतर धर्म को पहचानो। हस्तिनापुर में यह समाचार जब पहुंचा तो एक बार फिर सब कुछ थम गया। एक के बाद एक वे सभी योद्धा जो धर्म की रक्षा के लिए लड़े थे, अब मौन हो रहे थे। परंतु यह मौन पराजय का नहीं था, यह एक यात्रा की शुरुआत थी, धर्म की, आत्मा की और उत्तर की। हिमालय की पवित्र गुफाओं में, जहां ऋषियों की तपस्या की ऊर्जा आज भी प्रतिध्वनित होती है, वहीं युधिष्ठिर और उनके भ्राताओं ने धर्म की सच्ची अनुभूति के लिए तप आरंभ किया। ऋषि के वचनों ने युधिष्ठिर की आत्मा को झकझोर दिया था। अब वे केवल राजा नहीं रहे, वे एक जिज्ञासु थे, एक साधक जो सत्य को जानना चाहता था। गुफा की नीरवता में बैठकर युधिष्ठिर ने कई दिनों तक मौन साधना की। उनके हृदय में युद्ध की स्मृतियां बार बार उमड़ती। भीष्म की मृत्यु, अभिमन्यु का बलिदान, कर्ण की सच्चाई, हर एक दृश्य उनके मन में तूफान बनकर उठता। वे पूछते, क्या ये सब धर्म था, या मैंने केवल एक विजेता होने के लिए अधर्म का सहारा लिया? उनके इन विचारों को एक दिन मौन नहीं रहने दिया। सहदेव ने उनसे कहा, भैया, क्या हम सच में धर्म के लिए लड़े थे? यदि हाँ, तो हमें यह शांति क्यों नहीं मिलती? युधिष्ठिर ने उत्तर में केवल एक वाक्य कहा, क्योंकि हम उत्तर नहीं, केवल परिणाम खोज रहे थे। इन्हीं क्षणों में गुफा में एक प्रकाश प्रकट हुआ। एक वृद्ध ऋषि वहां प्रकट हुए, जिनका शरीर ज्योतिर्मय था और जिनकी आंखों में गहराई थी। वे थे देवर्षि नारद। उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुम्हारी साधना केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, अपितु समस्त युगों के लिए उदाहरण बनेगी। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे प्रश्न अगली पीढ़ियों के लिए मार्ग बनेंगे। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, हे देवर्षि, क्या धर्म सदा सापेक्ष होता है? क्या उसमें कभी कोई निष्कर्ष नहीं होता? नारद मुस्कुराए, धर्म वही है जो सबके हित में हो, परंतु हित की परिभाषा समय, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार बदलती रहती है। अतः धर्म को समझना नहीं, जीना होता है। तुम्हारा जीवन ही अब धर्म का ग्रंथ बनेगा। गुफा की तपोभूमि में उन्होंने अनेक ऋषियों से भेंट की। वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और अगस्त्य जैसे महर्षियों ने उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से धर्म की व्याख्या दी। हर एक व्याख्या ने युधिष्ठिर के भीतर नया दृष्टिकोण जोड़ा, परंतु उनका मूल प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। इसी दौरान एक रात्रि को जब युधिष्ठिर ध्यान में लीन थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि धर्मराज स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए हैं, परंतु वे अब वैभवशाली सिंहासन पर नहीं, अपितु एक सामान्य वेश में थे, जैसे वे भी किसी उत्तर की खोज में हों। धर्मराज ने कहा, हे युधिष्ठिर,
मैं वह नहीं जो दंड देता है, मैं वह हूं जो चेतना देता है। तुम जो पीड़ा भोग रहे हो वह दंड नहीं, दिशा है। तुम्हारे द्वारा अनुभव की जा रही ग्लानि वह तप है। युधिष्ठिर ने कहा, तो क्या तप ही धर्म का तमतेव स्वरूप है? धर्मराज ने उत्तर दिया, तप जो अहंकार के बिना हो, सेवा जो स्वार्थ के बिना हो, और त्याग जो उद्देश्य के साथ हो, यही धर्म है। स्वप्न टूटते ही युधिष्ठिर की आंखें खुलीं, परंतु उनका हृदय अब शांत था। उन्होंने अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बुलाया और कहा, अब हमें लौटना नहीं, आत्मा के उस मार्ग पर आगे बढ़ना है जहां केवल मौन उत्तर देता है। वर्षों बीत गए। उनके तप से उस गुफा का वातावरण एक तीर्थ बन गया। वहां आने वाले साधकों को केवल दृष्टिपात से ही शांति मिलने लगी। धीरे धीरे उनकी देह क्षीण होती गई, पर चेतना प्रबल होती गई। ऋषि मुचकुंद, जो अब स्वर्गलोक में विराजमान थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्म न तो केवल नियमों में है, न ही केवल दंड में, वह उस विवेक में है जो प्रत्येक आत्मा में जन्म के साथ आता है। देवगणों ने तब अनुभव किया कि यह संवाद किसी युग की समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत थी। धर्म की चेतना का, आत्मज्ञान का और उत्तर की उस यात्रा का जो सदा जारी रहेगी। वाह गुरु, और धर्मराज भी बेचारे, इतना तेज दिमाग, लेकिन बाल्यकाल के पाप और वर्तमान के दंड की गुत्थी सुलझाते सुलझाते खुद उलझ गए। अब बताइए, ऐसा न्याय या फिर न्याय का झुंझुना? अब आप ही बताइए। ऐसी जबरदस्त कथा जिसमें दर्शन है, तर्क है, चमत्कार है और ऊपर से धर्मराज को शाप देने वाला क्लाइमेक्स, ऐसी कहानी अगर टेक्नो मिरर चैनल पर नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ मिलेगी? तो भाई साहब और बहनों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला हो या सिर्फ मजा ही आया हो, तो लाइक का बटन ऐसा दबाइए जैसे ऋषि मुचकुंद ने सूली को झुका दिया था। कमेंट में जरूर बताइए कि धर्मराज के पक्ष में आप होते तो क्या उत्तर देते, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानियां भी ऐसे ही तगड़े ट्विस्ट और टर्न से भरी होंगी। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।